सीनियर सहाफी और तजियाकार नुसरत जावेद ने कहा है कि वादी बोलान के बुलंद कामत पहाड़ों के दरमियान बिछी रेलवे लाइन पर एक सुरंग के अंदर चलती ट्रेन को रोककर इसे हाईजैक करना बहुत सारे अफराद की कई दिनों तक प्लानिंग और तरबियत के नतीजे में ही मुमकिन था, जिस पर अमल दरामद करने के लिए बेतहाशा सरमाया दरकार है। ऐसे में सवाल उठता है कि दौर हाजिर के जदीद तरीन आलात होते हुए रियासत को इस मंसूबे बारे कोई मुखबरी क्यों ना हुई। ये नाकामी हुकूमत की है या रियासत की या दोनों इदारों की। अपनी ताज़ा तहरीर में नुसरत जावेद कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा हो गया तो दहशतगर्दों ने अपने कमांडरों से भी रवाबित उस्तवार किए जो कि अफगानिस्तान में मौजूद थे। ऐसे में इन मंसूबा साजों की लोकेशन का पता भी चल गया होगा। ये सब जान लेने के बाद रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी उनका ताक़ुब करना है जो 2 दर्जन लोगों बशमूल फौजी जवानों को ट्रेन ही में कत्ल करने के बाद दर्जनों अफराद को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए। याद रहे कि सिक्योरिटी जराये के दावों के मुताबिक ट्रेन की हाईजैकिंग में मुलविस तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि दहशतगर्दों ने फौजी ऑपरेशन शुरू होने से पहले 21 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था, जबकि एफसी के 4 जवान भी मुकाबले के दौरान जाम शहादत नौश कर गए। नुसरत जावेद के मुताबिक अहम तरीन बात यह है कि ट्रेन हाईजैकिंग का वाकया पाकिस्तान से एक मतलूब तरीन दाइश दहशतगर्द की अमरीका हवालगी के फौरी बाद पेश आया। दाइश के मतलूब तरीन दहशतगर्द शरीफुल्लाह जाफर को 2001 में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके की मंसूबाबंदी पर गिरफ्तार किया गया। इस हमले में 13 अमरीकी फौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। अमरीकी CIA शरीफुल्लाह का कई महीनों से ताक़ुब कर रही थी। दाइश का ये सरगर्म रुकन ईरान के शहर करमान और रूस के दारुल हुकूमत में तकरीब कारी की वारदातों के सरगुनों में शामिल था। इन वारदातों में भी 200 से ज़ायद लोग मारे गए थे। नुसरत जावेद याद दिलाते हैं कि शरीफुल्लाह की अमरीका हवालगी के बाद सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए इसका खुसूसी शुक्रिया अदा किया था। उनका कहना है कि मैं इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के किसी संगीन वाक़े के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। मेरा ख्याल था कि एक सहाफ़ी के जहन में आने वाले खदशात को रियासती इदारों ने भी महसूस करते हुए तैयारी कर रखी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इस वाक़े के लिए तैयार नहीं थे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और अमरीकी हवालगी के बाद पाकिस्तान का हक बनता है कि अमरीकी जासूसी इदारे से दरख्वास्त करे कि जाफर एक्सप्रेस के अगवा की मंसूबाबंदी करने वालों के बारे में मालूमात हमारे इदारों से शेयर करें। याद रहे कि पाक फौज के तर्जुमान ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस अगवा करने वाले दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड्स अफगानिस्तान से उनके साथ सैटेलाइट फोन पर राब्ते में थे। पाकिस्तान मुसलसल ये इल्जाम आयद करता आ रहा है कि यहाँ से फरार होकर अफगानिस्तान में पनाह लेने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द मुसलसल सरहद पार से हमले कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत इन्हें रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रही। पाकिस्तान इल्जाम आयद करता है कि जनूबी अफगानिस्तान में कई मकामात दहशतगर्दों की तरबियत गाहों और महफूज ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि किसी को इस बात की इजाज़त हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाजारों में अपने गुमराहकुन नजरियात और अपने बैरूनी आकाओं के ईमा पर और सहूलतकारी के जरिए मासूम लोगों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाए। उनका कहना था कि जाफर एक्सप्रेस का ये वाकया रूल्स ऑफ द गेम को तब्दील कर देगा। उनका कहना था कि फोर्सेस के निशानेबाजों ने पहले खुदकुश बमबारों को चुन चुन कर मारा और फिर मरहलावार हर एक बोगी की क्लियरेंस करते हुए वहां मौजूद तमाम दहशतगर्दों को मार दिया। फौज के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि दहशतगर्दों की कुल तादाद 33 थी और इन सबको हलाक कर दिया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।